हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल लैला एंड हनी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, बड़ी मज़े की बारिश हो रही थी। मुझे वीडियो बनानी थी। मैंने सोचा कि मैं बाहर निकल के कुछ व्यूज़ भी दिखाऊं आपको और वीडियो भी बना लूं। तो जब मैं बाहर निकला तो बारिश हो रही थी, मज़े से बारिश हो रही थी। अभी भी सर पे पानी पड़ रहा है टन टन होके। खैर, तो मैंने सेकंड लास्ट वीडियोस में आपको सेकंड लास्ट वीडियो में मैंने आपको एडवांटेज बताए थे यहाँ रहने के। तो ऑब्वियस सी बात है, जब एडवांटेजेस जहाँ होते हैं वहाँ पे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो इस वीडियो में हम डिसएडवांटेजेस मैं आपको बताऊँगा कि पोर्चुगल में रहने के डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। अच्छा जी, जो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। खैर, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज, लो वेजेस। यहाँ पे लोगों की सैलरीज बहुत कम हैं। ये कंफर्म बात है कि आप अब जाहिर सी बात है, अगर आप अपना कोई बिज़नेस कर रहे हो या अपना कोई ऑनलाइन काम कर रहे हो, वो एक अलग चीज़ है। लोग जो यहाँ पे जॉब करते हैं, इवन यहाँ के पोर्चुगीज़ भी, बेसिक सैलरी जो यहाँ की है वो है 750। वो भी अभी हुई है 1 से 1.5 महीना पहले। उससे पहले जब हम आए थे उस वक्त थी 705। जब भी यहाँ के जितने भी पोर्चुगीज़ लोग हैं, जैसे ही 18 साल के होते हैं वो यहाँ से भाग जाते हैं दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ में। ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ में ही जाते हैं, चाहे जर्मनी हो जाए, स्पेन हो जाए, फ्रांस हो जाए, डेनमार्क हो जाए। कंपेयर करते हैं अगर हम, स्पेन की जो बेसिक सैलरी स्टार्ट होती है वो तकरीबन 1700 से 1800 यूरो, मतलब 1700 से 1800 स्टार्ट होता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग भी ज़्यादा है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन यहाँ का जो सिस्टम है वो सीन ही यही है कि जो बेसिक सैलरी है वो है 750। सेकंड डिसएडवांटेज, दूसरा डिसएडवांटेज, अकोमोडेशन बहुत महंगी हो गई है। जितने इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, बहुत, अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो भी, जैसे मैं अपनी आपको मिसाल देता हूँ, हम एक रूम शेयर कर रहे हैं और उस रूम का खाली जो रेंट है वो है 570 मिल जाता है। पहले था 350 से स्टार्ट होता था, लेकिन अब जो सिचुएशन चल रही है वो, क्योंकि यहाँ पे लोग इतने आ रहे हैं फ़ाइल की, अपनी फ़ाइल लॉक करवाने, पेपर्स ही वैसे, क्योंकि ये कंट्री वाहिद कंट्री है जो कि आपको बहुत जल्दी आपको पासपोर्ट भी देती है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ की बात है। इवन प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ पे बहुत महंगी हो गई हैं। 2019 में जब कोविड आया था तो उसके बाद 1-1.25 साल ये कंट्री बंद हुई थी। जैसी ये कंट्री खुली है तो इतने इमिग्रेंट्स आए और प्रॉपर्टीज़ भी महंगी हो गई हैं। जहाँ आप पहले घर लेते थे, जैसे आपने स्टूडियो अपार्टमेंट लिया, वो आपको मिल जाता था 25,000 से स्टार्ट होता था, 30-35। जितना अच्छा होगा वो जाहिर सी बात है उतना होगा। 2 कमरों का अगर आपने फ़्लैट लेना है तो अराउंड अंडर 50,000 यूरोज़ में मिल जाता था। लेकिन अब तो भाई सीन मतलब डबल ट्रिपल हो गया है। इसी वजह से इन लोगों ने गोल्डन वीज़ाज़ भी बंद कर दिए, क्योंकि जो पोर्चुगीज़ लोग हैं उनको भी मसला हो रहा है, क्योंकि वो लोग तो ज़ाहिर सी बात है रेंट पे नहीं रहेंगे, वो लोग तो अपना घर खरीदेंगे। पहले था घर खरीदना आसान, उस वक्त तो लोग, मतलब मैंने कुछ वीडियोज़ देखी, उस वक्त ऐसा होता था कि लोग बस कहते थे कि आप किसी तरह ख़रीद लें। अब जब ख़रीदने के लिए हम कोई लोग जा रहे हैं, इवन पोर्चुगीज़ भी जो जा रहे हैं, इतनी महंगी हो गई कि वो लोग भी ये हो गए कि यार ये तो बैड सीन है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार 750, अगर जो मैंने आपको पहला डिसएडवांटेज बताया 750 वेजेस हैं, तो लोग रह किस तरह रहे हैं। अच्छा जी, जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, जैसे सिंगल लोग आ रहे हैं, वो करते ही हैं कि एक रूम में बेड स्पेस ले लेते हैं, जो कि पड़ती है तकरीबन अराउंड 180 से 200 यूरो तक की। वो फिर जाहिर सी बात है खाना पीने में 100-125 लग ही जाता है इंसान का। फिर आपका ट्रांसपोर्टेशन जो कार्ड बनता है वो 30 यूरोज़ बेसिक है। 40 यूरोज़ में आप सब कुछ, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, 40 यूरोज़ का मेन जो कार्ड है वो बनता है, तो खर्चा हो ही जाता है। तो ये लोग फिर बेड स्पेस लेके रह रहे होते हैं, इस तरह मैनेज कर रहे होते हैं। अब जब किसी ने अपना रूम लेना है, सिंगल बंदा है, तो वो सिर्फ बचाएगा नहीं, खर्चे ही पूरे करेगा अपने यहाँ पे 750 यूरोज़ में।
ज़ाहिर सी बात है, जब आप अपनी कंट्री छोड़ के आते हो तो कमाने के लिए आते हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है। ये थोड़ा सा जो वेजेस का मामला है, इवन रेंट्स का भी मामला है, काफ़ी महंगा हो चुका है। अपना जो प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको रेंटल भी जो मिल रही हैं वो काफ़ी महंगी हो गई हैं। खैर, थर्ड अपने उस पर आते हैं। थर्ड डिसएडवांटेज, यहाँ पे किसी भी कमरे में, किसी भी घर में ना एसी है ना पंखा है। अभी तो सर्दियाँ हैं, सर्दियाँ मैक्सिमम 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने रहेगी, बर्दाश्त हो जाता है। लेकिन उसके बाद गर्मियाँ भी तो आएंगी। वैसे ही क्लाइमेट पूरी दुनिया में चेंज हुआ है, तो जब यहाँ गर्मी आएंगी उस वक्त क्या सीन होगा ये मुझे आइडिया नहीं है। चौथा, इनके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सब स्लो हैं। मतलब जो मेन डिपार्टमेंट है सेफ का, क्यों स्लो है वो भी मैं आपको वजह बताऊंगा। जो आपका जो मेन डिपार्टमेंट है सेफ का, जहाँ पे सारी फाइल लॉग्स होती हैं, डॉक्यूमेंट्स लॉग होते हैं आपके, जितने भी आपका फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, जो आपका सोशल सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट है, इनका जो काम करने का तरीका वो इतना स्लो है कि आपकी सोच है। मतलब मैंने बैंक अकाउंट खुलवाया, मैं बैंक अकाउंट की बात करता हूँ। पाकिस्तान में जैसे ले सपोज़ हम बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो मैक्सिमम आधा पौना घंटा लगता है, आपका बैंक ओपन हो जाता है, बहुत फास्ट है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे मैं 12 बजे पहुँचा था, उस वक्त उनका चल रहा था ब्रेक। अच्छा, बैंक इनका ओपन होता है 9 बजे, 9 से 12 बजे तक 3 घंटे के लोग काम करते हैं। उसके बाद 1 से लेकर 2 बजे तक, 1 से कह रहा हूँ 12 से 1 इनका ब्रेक हो जाता है। फिर 1 से 3, मतलब ये 6 घंटे यहाँ पे बैंक ओपन रहता है। जैसे पाकिस्तान में 9 to 5 होता है, इस तरह नहीं है। 5 बजे के बाद भी लोग वर्किंग कर रहे होते हैं, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे 9 to 3, जिसमें 1 घंटे का ब्रेक। अच्छा भाई, मैं एंटर हुआ 12 बजे, उस वक्त ब्रेक चल रहा था। फिर मेरी बारी आई 1 बजे, 1 बजे बारी आई, 1 से लेकर 3 बजे तक, तब भी मेरा बैंक अकाउंट ओपन नहीं हो सका। उस बंदी खैर तो बहुत अच्छी थी, बहुत वो जो वुमेन थी वो बहुत रिस्पेक्टफुल वुमेन थी, लेकिन ये लोग बहुत स्लो हैं। ये लोग टेक्नोलॉजी के मामले में, हम कहते हैं कि क्या कहते हैं, दूसरी आप यूरोपियन कंट्रीज़ में जाओगे, इनका प्रोसीजर बहुत लंबा है। दूसरी चीज़, वजह ये स्लो इसलिए भी है कि जो इनकी जनरेशन है वो 18 साल के बाद यहाँ से भाग जाती है, अपना दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ में चली जाती है, यूके चले जाती है, कहीं यूएस चले जाती है, क्योंकि यहाँ पे वेजेस कम है। इसलिए जितने भी डिपार्टमेंट्स में लोग हैं वो सब बड़ी उम्र के हैं। मतलब मैंने कोई अंडर 50, अंडर 40 मैंने नहीं देखा। तो जाहिर सी बात है, जितने बड़े लोग होंगे काम भी उतना स्लो होगा। खैर, ये था आपका चौथा डिसएडवांटेज। पांचवा, लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है। लैंग्वेज मतलब इतना, ये लोग इंग्लिश तो प्रेफर ही नहीं करते कि कोई इंग्लिश बोले। मतलब कोई भी बंदा अगर यहाँ पे 1 या 2 साल के लिए मूव होने के लिए सोच रहा है कि मैं यहाँ पे आके अगर पासपोर्ट लेने के लिए सोच रहा है, तो उसको लैंग्वेज सीखना लाजमी होगी। इमिग्रेंट्स यहाँ पे इंग्लिश बोलते हैं, जाहिर सी बात है। जैसे हम लोग हैं, एशियंस हैं जो दूसरी कंट्रीज से आए हुए हैं, वो लोग इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन जो इनकी मेन जो पोर्चुगीज़ हैं वो नहीं बोलते, वो बिल्कुल भी नहीं बोलते, ना प्रेफर करते हैं इंग्लिश बोलने को, वो पोर्चुगीज़ ही बोलते हैं। छठा, रेसिज्म है। मतलब असल में देखें, यहाँ पे ब्राज़ीलियंस भी बहुत हैं, अफ्रीकन्स भी बहुत हैं। ब्राज़ीलियंस की ये सेकंड होम कंट्री है समझें, क्योंकि लैंग्वेज सेम है उनकी, ठीक है, पोर्चुगीज़ ही है। बहुत हल्का फुल्का, जैसे ग्रामर्स में कुछ ना कुछ चेंजेस होती होंगी ना, उसी तरह नहीं है। लेकिन क्या कहते हैं, अफ्रीकन्स भी हैं, तो ये कंपेयर मतलब बेनिफिट्स उनको ज़्यादा मिलते हैं। इवन आपका हर चीज़ में प्रोसेस होने में भी प्योरिटी उन्हीं को देते हैं, तो रेसिज्म कह लेंगे। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, जैसे मैं भी शुरू में काम पे लगा था तो मुझे नहीं आती, ऑब्वियसली बात है, मैं अभी आया हूँ, 2 महीने हुए हैं। लेकिन आपको जब लैंग्वेज नहीं आती, आप दूसरी कंट्रीज से हो, तो थोड़ा सा ना सेटल होने में टाइम लगता है, स्ट्रगल है, ऑब्वियसली बात है। लेकिन टाइम टू टाइम चीज़ें सेटल होना स्टार्ट हो जाती हैं। और अच्छी बात ये भी है कि अगर आपको पोर्चुगीज़ आ गई, लैंग्वेज आ गई, तो आपको सेकंड लैंग्वेज भी आ जाएगी। तो डिसएडवांटेज भी है और एडवांटेज भी है। खैर, सातवां, और ये तो जो सातवां डिसएडवांटेज है, ये तो मैं जब मैं यहाँ पे आया था, ये मैं सोच के और खुद ही परेशान हो गया था यार। मतलब नेट बहुत महंगा है, मतलब जो मोबाइल डाटा है वो बहुत ज़्यादा महंगा है। मतलब आपने यहाँ का मतलब बंदा सोचे कि अगर जैसे 750 अगर कमा रहा होगा, तो सारा
मेरे ख्याल से 22 यूरो का नेट का पैकेज आता है या 25 यूरो का मोबाइल का, तो वो तो बंदा सोच के हिल जाता है। लेकिन यहाँ पे एशियंस ने जुगाड़ निकाली हुई है, वो मैं आपको बताता हूँ। मतलब यहाँ पे करना ही पड़ता है कि आपने एक जो पहले आपने सिम ली, उसने वो आपने रजिस्टर करा ली, वो होती है अपने पासपोर्ट के थ्रू, पासपोर्ट नंबर या निफ्ट नंबर के थ्रू हो जाती है जब आपका डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। तो आपने सिम को रजिस्टर करवा लिया, उसमें आपने 8-10 यूरो आपने टॉपअप करवा लिया और वो आपने रहन दी ताकि आपकी सिम बंद ना हो। अब आपको हर महीने दूसरी सिम लेनी है, क्योंकि टूरिस्ट सिटी है, टूरिस्ट कंट्री है, तो लोग यहाँ पे 10 दिन के लिए आते हैं, 15 दिन के लिए आते हैं, ज़ाहिर सी बात है नेट तो चाहिए होता है। तो ना उनको डिस्पोजेबल सिम्स मिलती हैं जो कि 1 महीने में एक्सपायर हो जाती हैं, जो कि आप रजिस्टर नहीं करा सकते। तो आपको हर महीने उसमें नेट भी मिलता है, ऑब्वियसली बात है, वो 4-4, 5-5 यूरो की मिलती हैं। हर महीने आपको नेट के लिए अलग से आपको सिम लेनी पड़ती है जिसमें आप अपना नेट यूज़ कर सकें। तो ये कुछ 6 से 7 डिसएडवांटेजेस थे जो कि मैंने सोचा कि आपको ज़रूर बताऊं। ज़ाहिर सी बात है यार, जहाँ डिसएडवांटेज होते हैं वहाँ एडवांटेजेस भी होते हैं। और अगर मैं ये चीज़ सोचूं, डिसएडवांटेजेस को बहुत ओवरकम करते हैं, क्योंकि देखो हर कंट्री इतने ईजिली आपको पासपोर्ट नहीं देती। ये विज़िट वीज़ा पे, ये वाहिद कंट्री है जो कि आपको विज़िट वीज़ा पे आप कम टाइम में आपको पासपोर्ट दे रही है। तो जहाँ वही बात है, जहाँ एडवांटेजेस हैं वहाँ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सैलरीज कम हैं, मतलब आप एडवांटेज अगर मैं ये कहूँगा, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, ज़ाहिर सी बात है अगर आपको पहला कार्ड मिल जाएगा तो आप उस कार्ड की बेस का अपना बिज़नेस भी कर सकते हो। बिज़नेस के लिए बहुत बेस्ट कंट्री, क्योंकि टूरिस्ट कंट्री है, टूरिस्ट भरपूर आता है यहाँ पे। तो जी ये थे कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो खैर मैंने सोचा मैं आपको डिसएडवांटेजेस भी बताऊँ। ख्याल रखें अपना, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, स्टे ट्यून। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा बैंक अकाउंट यहाँ किस तरह खुलता है, वो भी एक जिद्दोजहद है लेकिन खुल जाता है। तो ख्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लैला को भी दिखाऊंगा, लैला अभी मजदूरी करने गई हुई है, मेहनत मजदूरी कर रही है। मेहनत मजदूरी नहीं करेंगे तो बॉयज़ नहीं यहाँ कोई सीन। तो ख्याल रखें अपना, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।